हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। बेटा हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, इफ टू चार्ज tRNAs आर ब्रोट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। बिल्कुल सही बात है बेटा। हम लोग क्या जानते हैं कि टीआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को कैरी करता है, और जब दो चार्ज टीआरएनए आपस में पास पास में आएंगे तो उन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, इजीली पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये एनर्जेटिकली भी फेवरेबल रहेगा। किसी भी एनर्जी का कंजप्शन यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आया? तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी क्या बोला, यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है बेटा। यूटीआर क्या होता है, यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। बेटा ये जो है इस किसी भी अमाइनो एसिड को कोड तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। हेल्प इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेटा हेल्प करते हैं। ये खुद डायरेक्टली किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। और बात करें बेटा यूटीआर की लोकेशन के बारे में, तो बेटा ये यूटीआर 5 प्राइम से पहले और 3 प्राइम के बाद में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टेटमेंट बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी की बात करेंगे, ऑपरेटर सीक्वेंस एंड रिप्रेसर प्रोटीन में बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑपरेंड। नहीं बेटा, ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं कि जो रिप्रेसर प्रोटीन एंड ऑपरेंड है वो हर ऑपरेंड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन एंड ऑपरेटर जो है बेटा वो हर ऑपरेंड के लिए क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे हमने बोला कि लैक ऑपरेंड के लिए क्या है, ऑपरेटर अलग है, और जो रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा है जीन आई बना रही है, वैसे ही ट्रिप ऑपरेंड के लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बेटा जो बात रहेगी ऑपरेंड के बारे में, तो हर ऑपरेंड के लिए रिप्रेसर प्रोटीन एंड उसकी जो ऑपरेटर जीन है वो क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। कोई भी कॉमन उसके अंदर नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, addressing of ELSI, that is ethical, legal, social issues is one of the important goal of human genome project। बिल्कुल सी बात है बेटा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर बेटा हमने क्या किया, जीनोम को सीक्वेंस तो किया ही किया, साथ में हमने जो डिफरेंट टाइप के इश्यूज आ रहे थे, जैसे इथिकल इश्यूज हो गया, लीगल इश्यूज हो गया, उसको भी हमने सोल्व किया। कैसे बेटा, बहुत से लोगों का ये मानना था कि अगर हम लोग जीनोम को सीक्वेंस कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में उसका मिसयूज किया जाए, किसी ना किसी डुप्लीकेट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लिया जाए सेम जीनोम को सीक्वेंस करके। तो इन सब बातों को कॉन्फिडेंस में रख करके ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया गया, उसको प्रमोट किया गया। सो स्टेटमेंट डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली स्टेटमेंट सी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। बाकी स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। आपसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।